हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। अभी बस मैं हेड बाथ लेके आ रही हूँ, थोड़ा सा टाइम हुआ है। थोड़े बाल सूखे हैं हल्के हल्के और हल्के हल्के गीले भी हैं। तो अब मैं इसमें आपको एक ऐसी हेयर स्टाइल बताती हूँ जो कि बहुत आसानी से आप कर सकते हैं और आपको कहीं पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है पमिंग के लिए या कर्ली हेयर बनाने के लिए। यूँ ही आपकी पमिंग हो जाएगी घर पे और नेचुरल तरीके से, बिना बालों को डैमेज किए, बिना केमिकल यूज़ किए आपके बाल कर्ली हो जाएंगे, पमिंग हो जाएगी, देखने में अच्छे लगेंगे। होगी टेम्परेरी, लेकिन आपके बालों को कोई भी हार्म नहीं होगा। नो केमिकल्स, नथिंग। सो सबसे पहले हम बालों को थोड़ा सा अनटेंगल करते हैं, इनको थोड़ा सुलझा लेते हैं। थोड़े से सूख से गए हैं, मतलब हमें मॉइस्ट बाल चाहिए, तो थोड़ा मैं कॉम गीला करके उससे कर रही हूँ। तो उससे ये रहेगा कि हल्का हल्का मॉइस्ट जो कम हो गया है वो आ जाएगा। तो अभी मैं बस इसको अनटेंगल करके आपसे मिलती हूँ। अगर बाल हल्के से सूखे लग रहे हैं, अब नहा के आते हैं, तुरंत नहीं हो पाता, घर में काम भी होते हैं, चाय बनाने चली गई सबके लिए, तो उसमें थोड़े से सूख गए। तो मैं ये कॉम को गीला कर करके नहा रही हूँ। आप भी ऐसे कर सकते हैं। अगर थोड़े सूख जाए तो आप कॉम को गीला करके, या आपके पास स्प्रे बॉटल है तो स्प्रे थोड़ा सा कर ले पानी से। और देखिए ये हो गया। अब इधर वाला भी कर लेते हैं। बालों को मैंने अच्छे से सुलझा लिया है। अब छोटे छोटे पार्टीशन लेके हम प्लेट्स करेंगे, चोटी बनाएंगे हल्के मॉइस्ट बालों में। ठीक है, इसमें थोड़ा वक्त लगता है लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। पहले ये ऊपर वाले पोर्शन में बना लेते हैं। पहले ये स्टाइल मैं अक्सर करती थी, पढ़ाती थी स्कूल में। और संडे को, आज भी संडे है, हेड बाथ मैं संडे को ही लेती हूँ। तो संडे को हेड बाथ लिया तो ऐसे छोटी छोटी प्लेट्स बना के सो जाते थे। उसके बाद सुबह खोलते थे तो बहुत ही सुंदर स्टाइल दिखता था। तो मेरी फ्रेंड्स टीचर्स पूछती थी, क्या पार्लर गई थी? नहीं, मैंने घर में ही किया है। पमिंग घर में कर लेते हैं। ये टेम्परेरी है क्या, मतलब अगर आप कॉम बहुत जोर वैसे हार्ड उससे नहीं करेंगे ना, तो ये काफ़ी समय तक, 3-4 दिन तक तो चल जाता है। नहीं तो 2 दिन तो बहुत ही अच्छा होता है। ये नीचे हम रबर बैंड लगाते जाएंगे, जहाँ तक जितना नीचे हो जाता है कर लेंगे। सब में फिर बाद में रबर बैंड लगा देती हूँ। तो यहाँ का ले लेते हैं। जितने आप कर सकते हैं ना उतने कर लें। जितने करेंगे उतने ज़्यादा अच्छे और घने दिखेंगे। थोड़ा सा पानी लेती हूँ, सूखे से हो रहे हैं थोड़े। गीले रहेंगे तभी आप करके सो जाएंगे ना, फिर कल तक वो सूखी जाएंगे चोटी में ही। और जब खोलेंगे तो नेचुरल उसमें वो आएगा, कर्ल आएंगे। बस ऐसे ही पूरे में कर लीजिए और फिर एंजॉय करिए। अगर स्लोली आप उसको, मतलब वो ज़्यादा कॉम नहीं करते हैं, तो आप हफ्ता भर तो चली जाएगा। इसके बाद आपको ड्रायर वगैरह किसी से भी ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो अपने बाल कभी भी, चाहे कितनी भी जल्दी हो, मैं ड्रायर से कभी ड्राई नहीं करती हूँ। ड्रायर से ड्राई किया तो समझ लो थोड़े समय बाद टूटने लगते हैं बाल। तो इसलिए ड्रायर जो है ना, बहुत ज़्यादा मत यूज़ करिए। कभी हाँ ठीक है, चलिए पार्टी में जाना है, रेयरली, कभी जल्दी है, कुछ ज़रूरत है तब कर लें यूज़, लेकिन रेगुलरली नहीं यूज़ करना।
मुझे याद है मेरा बेटा जब छोटा था तो उसकी तबीयत खराब हुई थी, तो उसके बाल वगैरह ना मैं ही, बड़े बड़े लंबे बाल थे, मैं धोती थी। और फिर तबीयत ठीक नहीं थी तो गीले ज़्यादा देर रखते नहीं थे, तो ड्रायर से सुखा देते थे। ऐसे 4-5 बार लगातार करा और उसके बाल इतने झड़ने लगे कि बस फिर मैंने ड्रायर छोड़ दिया। और वही कभी रेयरली कभी यूज़ करना पड़े तो ठीक है, जल्दबाजी है, पार्टी है, कुछ है तब यूज़ कर सकते हैं। रोज़ मत, मतलब हर हफ्ते या जब भी आप बाल धोएं तो मत यूज़ करें। जितनी हार्ड सी पतली पतली चोटी करेंगे उतने ही कर्ल आएंगे। थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर है, लेकिन टाइम लगता है थोड़ा, लेकिन बहुत नेचुरल होता है और रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। जिनको थोड़ा सा पमिंग का शौक है, जैसे मेरे भी स्ट्रेट बाल हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा सा कर्ल करें तो वो अपना कर सकते हैं। पार्लर जाके केमिकल्स लगा के करने से तो मच बेटर ना आप घर में कर लें। एक वो ले आऊं मैं क्लिप ना, उससे इतनी जल्दी गर्मियों में बाल सूखते हैं ना, तो मुझे बार बार गीला थोड़ा करना पड़े। फटाफट पहले मैंने सोचा एक हम जो सीरम आपको बताया है वो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ जब भी ज़रूरत होती है, तो रोज़ नहीं करते, कभी हफ्ते 15 दिन में, हफ्ते में एक बार तो कर ही लेते हैं। उससे बाल जो है वो अच्छे रहते हैं। वो सारा मतलब रिपेयर भी करता है, डैमेज भी ठीक करता है, तो उसको मैं यूज़ करती हूँ हफ्ते में एक बार। मैं सोचा उससे करें, पर उसकी भी ज़रूरत नहीं है, पानी से ही बहुत अच्छे से हो जाता है। तो बस ये पूरा कर लेंगे, नीचे जितना नीचे तक आप कर सकते हैं अच्छा है, जहाँ तक करेंगे वहाँ तक कर्ल आएगा। और उसके बाद आप नीचे के पोर्शन में छोटे वाले रबर बैंड जो पतले वाले होते हैं, अभी मैं लगा लूँगी, वो पूरा लगा के भी आपको दिखाऊंगी। ये इस साइड के हो गए, अब इधर के कर लेते हैं, इसको इधर कर देते हैं। मज़ा बहुत आता है जब ये होते हैं अच्छा लगता है, थोड़ा सा चेंज होता है, और क्या, बोर हो जाते हैं इंसान एक ही चीज़ से ना। अब बार बार पार्लर जाके केमिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो बालों को ही नुकसान होता है और कुछ नहीं। मैंने कभी पमिंग वगैरह ये स्ट्रेटनिंग नहीं कराई। मेरी छोटी सिस्टर है, उसने स्ट्रेटनिंग कराई थी, बाद में उसके बाल इतने पतले हो गए ना कि फिर मेरा मन था, पर मैंने नहीं कराया। उस टाइम तो अच्छे लगते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं, बट बाद में उनका इफेक्ट होता है। पमिंग में भी वही होता है। मैं तो अपने आप घर में ही पमिंग कर लेती हूँ, स्ट्रेटनिंग की इतनी ज़रूरत नहीं। मेरे बाल थोड़े स्ट्रेट हैं, मेरे पास एक स्ट्रेटनर था, फिर भी मैं ज़्यादा नहीं करती थी। वो इलेक्ट्रिक भी बालों के लिए हार्मफुल होती है। आप जितना नेचुरल करेंगे ना अपनी स्किन और बाल को, नेचुरली उसको करेंगे ट्रीटमेंट, ब्यूटी ट्रीटमेंट या जो भी आपको करना है, तो उतने ही अच्छे रहेंगे आपके। शुरू में हमें नहीं पता होता, कई बार हम नहीं ध्यान देते, जल्दबाजी में जॉब कर रहे हैं, ये भाग दौड़। मैं भी जॉब करती थी, भाग दौड़ होती थी काफ़ी, तो पार्लर चले जाते थे। बट पमिंग वगैरह मैंने नहीं कराई, स्ट्रेटनिंग में नहीं। हाँ, थ्रेडिंग, फेशियल ये सब के लिए जाते थे, क्योंकि टाइम नहीं होता था घर में, भागना होता था सुबह सुबह 7 बजे। फिर जिस दिन छुट्टी हुई तो पार्लर में करा लिया। पर वो चीज़ जो घर में आप नेचुरल करते हो ना, उससे और उसमें बहुत फ़र्क है। मजबूरी में कराना पड़ता है, पर पमिंग वगैरह तो कभी मत कराइए। आपका मन है तो ऐसे करा लें। मैं बस हेयर कट के लिए जाती थी, मेरा उस टाइम
हेयर जो था छोटा था, उसमें क्या लेयर्स में था और काफ़ी कंधे से थोड़े नीचे बाल थे। स्टेप्स में भी कराते थे और घने बाल थे उस टाइम तो हमें, तो उसके लिए हेयर कट या तो कराते थे पार्लर में, नहीं तो पार्लर में बहुत हुआ तो फेशियल करा लिया, थ्रेडिंग करा लिया। पहले तो ब्लीच का भी बहुत था, बाद में धीरे धीरे लोगों को पता लगा कि ब्लीच बहुत स्किन को डैमेज कर रही है, तो अब तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट लोगों ने स्टॉप कर दिया है। मैंने भी शुरू में आज से 30 साल पहले कराया था 1-2 बार, मतलब करा लेते थे कभी 2-3 महीने में, बट फेम की आती थी, जॉलन की आती थी, पर अब तो बिल्कुल नहीं, ब्लीच की ज़रूरत ही नहीं है। आप घर का जो पैक लगाते हैं ना एक तो उसका वो वाला पैक जो आपको बताया मैंने, आटा चावल और ऑलिव ऑयल हनी और मिल्क वाला, वो अगर पैक आप लगाते हैं तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में 1 बार लगा लीजिए, शुरू में थोड़ा सा 2 दिन छोड़ के लगा लें, फिर उसके बाद हफ्ते में 1 दिन लगा लें, फिर देखिए आपको और फिर किसी ना फेशियल की ज़रूरत, ना ब्लीच की ज़रूरत, ना कुछ। ग्लास स्किन, खूबसूरत स्किन हो जाएगी। और जो बाकी मैं पैक बताती हूँ और मैं खुद भी लगाती हूँ वो भी ट्राई करते रहिए। जैसे इसका है एक तो लिकोराइस मुलेठी वाला पैक बहुत अच्छा है, और एक जो है वो तो इसका दाल का, मसूर दाल, ऑरेंज वाली मसूर दाल जो टुकड़ा वाली आती है उसका, ये सब मैंने दिया है। आप जाके देख सकते हैं चैनल में, तो आपके बहुत काम आएगा। और ये सब मेरे फेवरेट पैक हैं, मसूर दाल, लिकोराइस और सिर्फ राइस पाउडर, राइस का आटा, उसका पैक आटे के साथ। एक चोकर वाला पैक मैं आपको बताऊंगी जिसमें जो आटे का चोकर होता है ना वो यूज़ करते हैं, तो वो भी बहुत मज़ेदार होता है, मतलब उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से जो अभी एक मैं आपको एक बहुत ही, मेरे पास वो नहीं मिल रहा है मुझे, चिरौंजी जो है वो स्किन के लिए बहुत ही अच्छी है। तो चिरौंजी मैं ढूंढ रही थी यहाँ ऑनलाइन, तो कहीं मुझे मिली नहीं, तो मेरे हस्बैंड वहाँ पर हैं कैलकाटा में, तो मैंने उनको कहा वहाँ लोकल मार्केट में देखो किसी स्टोर में, तो उनको मिल गई। वो उन्होंने 5-6 पैकेट लेके रखे हुए हैं, वो आ ही नहीं पा रहे हैं, उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही है, तो वहीं रुके हुए हैं। जैसे ही आती है ना तो मैं आपको चिरौंजी का पैक बताऊंगी, उफ वो गजब करेगा। किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, चिरौंजी का उपटन तो दादी नानी लगाती थी, हर तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। बस अब ये 2 रह गई हैं, इन दोनों को भी कर लेते, फिर मैं रबर बैंड लगा के आपके साथ शेयर करती हूँ। अब ये देखिए सभी चोटियाँ बन के तैयार हुई हैं। अब इनको हम रबर बैंड लगा लेते हैं, मैं बैठ के अब रबर बैंड लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इसको रात भर छोड़ना है, सुबह खोलेंगे, जब भी मतलब वीडियो बनाऊंगी इसके उसी टाइम खोलूँगी आपके साथ ही, आपके सामने। कितनी बनी है, 1 2 3 4 आई थिंक 5 6 7 8 9 बनी है मेरे बालों में। आप देखिएगा आपके बालों में जितनी बने। इसके बाद जो है हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, तो मैं 2 या 3 पार्ट में इसको करूँगी, तो बस आप भी ऐसे करिए और मैं भी आपके पास आती हूँ रबर बैंड लगा के। तो मैंने रबर बैंड लगा लिया है, नीचे 2 को एक में लगा लिया, 2 चोटी एक रबर बैंड में, 2 ये 3 एक में लगा लिए। तो अब मैं इसको पीछे पोनी की तरह इकट्ठा कर लूँगी और दिखाती हूँ आपको करके। उसके बाद छोड़ देंगे रात भर, सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं बहुत बार करती हूँ, आराम से नींद आती है। उसके बाद जब सुबह मैं इसको खोलूँगी तब आपके साथ शेयर करूँगी। इस सबको इकट्ठा करके ऊपर बांध लेते हैं।
बस अब चैन की नींद सो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कल देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ओके फ्रेंड्स, बाय।